दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर स्वागत है द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में। इतिहास के स्रोत के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास के साक्ष्य स्रोत, इसके तीन स्रोतों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहले साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। ऐतिहासिक साहित्य को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को फिर दो भागों में देखते हैं हम, ब्राह्मण साहित्य एवं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इस हिसाब से लौकिक साहित्य को हम सब बारी बारी से देखेंगे। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है? जैसे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य में वेद हो गए, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, मतलब जितने ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ है सारे ब्राह्मण साहित्य में आ जाएंगे, स्मृति हो जाएंगे इसी में। रामायण हो गई, रामायण, महाभारत, आदि, ये सब ब्राह्मण साहित्य में आएंगे। और ब्राह्मणोत्तर साहित्य में तो अन्य धर्म के हैं, तो ब्राह्मण धर्म में नहीं, जैसे बौद्ध ग्रंथ हो जाएंगे इसमें, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, लौकिक साहित्य में तो किसी धर्म संबंधित नहीं, ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएंगे तो हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, तो महापुरुषों की जीवनी उस समय की हैं, जीवनी और कल्प साहित्य आदि इसमें देखेंगे हम, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी एवं रोम लेखक हो जाएंगे, रोमन लेखक, चीनी लेखक आ जाएंगे, अरबी लेखक आ जाएंगे, अरबी तो अरब देश से आए थे वो लेखक। यूनानी लेखकों की संख्या काफ़ी अधिक है। जैसे यूनानी लेखकों में हम देखेंगे, सबसे पहले तो टेसियस हो जाएंगे, टेसियस, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहलाते हैं, हेरोडोटस, कहीं कहीं हेरोडोट्स भी लिखा मिलता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हो जाएंगे, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, और मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी, मेगस्थनीज, डाइमेकस, इसके बाद मेगस्थनीज के बाद डाइमेकस आएंगे।
आपको बता दें, मेगसनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। टाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए। फिर इसके बाद आया टाइनोसियस। टाइनोसियस आएंगे अशोक के काल में। अन्य यूनानी लेखकों में हो जाएंगे टालमी, टोलमी, प्लिनी आदि। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी यूनानी लेखक हो गए। चीनी लेखक में जैसे फाहियान फोकिक्यू के लेखक। सुंग यून हैनसंग फोकिक्यू के लेखक। हैनसोंग और इतिसंग आदि। इतिसिंग आदि लेखक हो जाएंगे। अरबी लेखकों में सुलेमान हो जाएंगे आपके। अल मसूदी, अल बरूनी तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद के लेखक। और इबन बतूता। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और साहित्यिक स्रोत हो गए विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया। पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साहित्य इसमें अभिलेख आएंगे अपने। तो उस समय के अभिलेख थे। अभिलेखों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की मुद्राएं, उस समय मतलब मुद्राओं से व्यापार की जानकारी मिलती है कि उस समय व्यापार कैसा होता था। स्मारक, उस समय की मूर्तियाँ कि उस समय मूर्तियों में क्या होता था क्या नहीं। उस समय की चित्रकला की, उस समय के रहन सहन के बारे में हमें चित्रकला से समझ में आता क्या था। तो आज की क्लास यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।